सुप्रभात बच्चों। हमने पार्ट 10 इसका एक भाग पढ़ लिया था और आशा करती हूँ कि आप सभी वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे और सुनकर समझकर अपना कार्य कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी मेरे पास अपना गृह कार्य नहीं भेज रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना गृह कार्य करें और मुझे भेजें। पार्ट 10 में हमने पढ़ा कि अहंकार, पवन देव को अहंकार हो गया था कि मेरा काम कोई नहीं कर सकता है। तो इस अहंकार को देखकर सूर्य देव ने उनको समझाने की कोशिश की, परंतु कोई भी फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ा। अहंकार क्या होता है कि हम अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड करने लग जाते हैं कि हमारे अंदर इतने गुण हैं, और उन्हीं गुणों के कारण अगर हमारे पास गुण है तो हमें उसका फायदा दूसरों को पहुंचाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर अहंकार करना चाहिए। क्योंकि अहंकार करने से हमारे जो मित्र होते हैं वो भी शत्रु बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने तेनालीराम वाले पाठ में पढ़ा कि उसने अपनी चतुराई से, अपने अच्छे स्वभाव से शत्रु को भी मित्र बना लिया था। तो इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, ना कि अपने गुणों पर अहंकार करना चाहिए। अब सूर्य देवस्य जय, सूर्य देव की जय यानी कि जीत, उसके बारे में बताया गया है इस पाठ में कि सूर्य देव की जीत किस कारण से होती है। क्योंकि सूर्य देव का स्वभाव नम्र था, विनम्र स्वभाव था, तो इसलिए उनकी जीत हुई। लेकिन पवन देव जो थे वो अहंकार में आ गए थे, अहंकार के कारण ही उनकी हार हुई थी। तो देखते हैं हार किस तरह से हुई थी। तो हम अगला जो भाग है इसका वो पढ़ते हैं। पवन देवस्य वाक्यम इदम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, वाक्यम प्लस इदम। पवन देवस्य वाक्यम इदम श्रुत्वा सूर्य देव अकथ्यत। श्रुत्वा में आप समझ सकते हैं श्रु प्लस कत्वा, अकथ्यत लंग लकार है। इस तरह से ये आपको शब्दों का परिचय भी पता होना चाहिए कि पवन देवस्य, पवन देव के वाक्यम इदम, इस वाक्य को श्रुत्वा सुनकर सूर्य देव अकथ्यत, सूर्य देव ने कहा। पवन देव के इस वाक्य को सुनकर सूर्य देव ने कहा, अस्तु ठीक है, त्रही अवाभ्याम एकाम प्रतिस्पर्धाम करणीयाम। त्रही तो, अवाभ्याम हम दोनों को या हम दोनों के द्वारा, एकाम प्रतिस्पर्धाम एक प्रतिस्पर्धा यानी कि मुकाबला, प्रतियोगिता, एक प्रतियोगिता करणीयाम करनी चाहिए। कि जब पवन देव समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे, तब सूर्य देव ने उनके सामने एक प्रतियोगिता की प्रतियोगिता के बारे में कहा कि हम दोनों को एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। तो पवन देव के वाक्य को सुनकर सूर्य देव ने कहा, ठीक है, तो हम दोनों को एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। यदि भवतः जय भविष्यति, यदि मीन यदि, भवतः मीन्स आपकी, जय मीन जीत, भविष्यति मीन्स होगी, यदि आपकी जीत होगी, त्रही अहम भवंतम गुरुम मानिष्ये। त्रही तो, अहम मैं, भवंतम आपको, गुरुम गुरु, मानिष्ये मान लूंगा। यदि आपकी जीत होगी तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। किसने कहा था ये? सूर्य देव ने कहा था कि यदि आपकी जीत होगी, पवन देव को कह रहा था कि यदि आपकी जीत होगी तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। किंतु यदि मम जय भविष्यति, किंतु मीन्स परंतु, यदि मम जय मेरी जीत, भविष्यते होगी, परंतु यदि मेरी जीत होगी, त्रही भवान अहंकारम त्यक्षति। त्रही तो भवान आप, अहंकारम अहंकार को, त्यक्षति छोड़ दोगे। त्यज धातु है, त्यज धातु का ये ललित लकार है, त्यक्षति त्यक्षत है। तो यदि मेरी जीत होगी तो आप अहंकार को छोड़ दोगे। पवन देव है इदम पणम स्वीकृति। पवन देव है, पवन देव, इदम पणम यह शर्त, स्वीकृति स्वीकार कर लेते हैं। पवन देव यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं। सूर्य देव है पवन देवम हिमालयम नयति, ये आपका नेक्स्ट पैरा है, तो मैंने यहीं से इसको शुरू कर दिया था। सूर्य देव है, सूर्य देव पवन देवम, पवन देव को हिमालयम नयति, हिमालय पर्वत पर लेके जाते हैं। हिमालय पर्वत क्या होता है? तपस्या करने का पवित्र माना मनाता है। तो पर्वत है, वहां पे ठंड भी होगी। तो देखते हैं क्या होता है। सूर्य देव पवन देव को हिमालय ले जाते हैं
तत्र एके मुनि कंबलम धृत्वा तपे आचरति स्म। तत्र वहां एके मुनि एक मुनि कंबलम धृत्वा कंबल धारण करके तपे आचरति स्म तपस्या कर रहा था या तप का आचरण कर रहा था। तो हम इसका सरल हिंदी अनुवाद करेंगे, तपस्या कर रहा था। वहां एक मुनि कंबल धारण करके तपस्या कर रहा था। सूर्य देव पवन देवम तस्य कंबलम अपसारितुम कथयति। अब सूर्य देव जो प्रतियोगिता करने वाले हैं उस प्रतियोगिता के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य देव पवन देव को तस्य कंबलम उसका कंबल अपसारितुम हटाने के लिए कथयति कहते हैं। सूर्य देव पवन देव को उसका कंबल हटाने के लिए कहते हैं, अपसारेतुम हटाने के लिए कहते हैं। पवन देव बहु प्रयासम करोति। पवन देव बहु प्रयासम बहुत प्रयास करोति करते हैं। पवन देव बहुत प्रयास करते हैं। किंतु स कंबलम अपसारितुम न शक्नोति। किंतु परंतु स वह कंबल अपसारितुम हटाने में न शक्नोति समर्थ नहीं होते हैं या नहीं हटा सकते हैं। परंतु वह कंबल नहीं हटा सकते। स श्रांत भवति। सैमिन वह श्रांत थक गए, भवति में होते हैं, इवन की वह थक गए, वह बहुत थक गए थे। तद अनंतरम सूर्य देव तु केवलम सवतापम एव वर्धते। अब पवन देव की बारी आ चुकी थी कि पवन देव को बोला गया था कि आप कंबल को हटा के दिखाओ, परंतु उनके बहुत प्रयास के कारण भी उसका कंबल नहीं हटाया, क्योंकि पवन देव का कार्य क्या था, वायु को चलाना, हवा को चलाना। अब हिमालय पर्वत पे पहले से ही ठंड है, अगर वो हवा को चलाएंगे तो उस मुनि को और ज्यादा ठंड लगेगी, और ज्यादा ठंड लगने के कारण उसने अपने उस कंबल को और भी ओढ़ लिया था, तो हटा नहीं पाया था पवन देव, तो वो थक गए थे। उसके बाद सूर्य देव ने तू केवलम तो केवल सब तापम अपनी गर्मी ए वर्तते ही बढ़ाते हैं। उसके बाद सूर्य देव तो केवल अपनी गर्मी ही बढ़ाते हैं। सूर्य देव ने गर्मी को बढ़ाया। स मुनि सब कंबलम निष्कासति। स मुनि वह मुनि स्व कंबलम अपने कंबल को निष्कासति निकाल देता है, वह मुनि अपने कंबल को निकाल देता है। एतत् श्रुत्वा पवन देव लज्जिता भवति। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर पवन देव लज्जिता भवति लज्जित हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। यह देखकर पवन देव शर्मिंदा हो जाते हैं। यह देखकर पवन देव लज्जित हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। स स्व अहंकारम, ये इसको कई बच्चे अहंकारम, ये अंगा नहीं है, ये न की साउंड निकाल रहा है, अहंकारम। स स्व अहंकारम त्यजति। स वह स्व अहंकारम अपने अहंकार को त्यजति छोड़ देते हैं, वह अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। अतः उच्यते इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है वो देखेंगे। दम्भो दम्भ, दर्प घमंड, अभिमान च और अभिमान, क्रोध है क्रोध, पारुष्यम एव, पारुष्यम का मतलब कठोरता और कठोरता, अज्ञानम अज्ञान, च अभिजातस्य, च अभिजातस्य का मतलब होता है कि जो पैदा हो जाता है। पार्थ है पार्थ अर्जुन, संपदा आसुरीम, संपदा मीन्स संपदा को, आसुरी मीन्स आसुरी, आसुरी संपदा को बढ़ाते हैं। कि यहाँ पे पार्थ का मतलब है अर्जुन, कि हे अर्जुन। यहाँ पे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब दुर्योधन के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया था, तो कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान और पैदा हुआ अज्ञान, ये संपदा आसुरी संपदा को बढ़ा देते हैं। तो श्लोक का हिंदी अनुवाद एक बार दोबारा से देख लेंगे। दंभ, दर्प,
अभिमान, क्रोध और कठोरता अज्ञान पुरुष की आसुरी संपदा को बढ़ा देते हैं। आसुरी का मतलब होता है राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। अगर हमारे अंदर ये चीजें पैदा हो गई हैं, अभिमान, घमंड, गर्व, अहंकार, क्रोध, कठोरता, अगर ये चीजें अगर हमारे अंदर आ गई हैं तो हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आसुरी संपदा मतलब राक्षसी प्रवृत्ति को वो जन्म दे देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोलेंगे, हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान पुरुष की आसुरी संपदा को बढ़ा देते हैं। तो ये आपका पाठ 10 था। एक बार इसका हिंदी अनुवाद दोबारा से देख लेंगे। पवन देवस्य वाक्यम इदम श्रुत्वा सूर्यदेव एकथ्यत। पवन देव के इस वाक्य को सुनकर सूर्यदेव ने कहा, अस्तु, अस्तु का मतलब ठीक है, तही आवाभ्याम एकाम प्रतिस्पर्धा करणीयम। तो हम दोनों को एक प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। यदि भवतः जय भविष्यति त्रही अहम भवंतम गुरु मान्यसे। यदि आपकी जीत होगी तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। ये किसने कहा था? सूर्यदेव ने कहा था कि यदि आपकी जीत होगी तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। किंतु यदि मम जय भविष्यति, परंतु यदि मेरी जीत होगी, तर्हि भवान अहंकारम त्यक्षति, तो आप अहंकार को छोड़ दोगे। पवन देव इदम पणम स्वीकृति। पवन देव ने यह शर्त स्वीकार कर ली। सूर्य देव पवन देवम हिमालयम नयति। सूर्य देव पवन देव को हिमालय ले जाते हैं। तत्र एक मुनि कंबल धृत्वा तपे आचरति स्म। वहां एक मुनि कंबल धारण करके तपस्या कर रहा था। सूर्य देव पवन देवम तस्य कंबलम अपसारितुम कथयति। सूर्य देव पवन देव को उसका कंबल हटाने के लिए कहते हैं। पवन देव बहु प्रयासम करोति। पवन देव बहुत प्रयास करते हैं। किंतु स कंबलम अपसारितुम न शक्नोति। परंतु वह कंबल नहीं हटा सकते या नहीं हटा पाए या हटाने में समर्थ नहीं थे, परंतु वह कंबल नहीं हटा सकते थे। स श्रांत भवति, वह थक गए थे। तद अनंतरम सूर्य देव तु केवलम स्वतापम एव वर्तते। उसके बाद सूर्य देव ने तो केवल अपनी गर्मी ही बढ़ाते हैं। तद उसके बाद सूर्य देव तो केवल अपनी गर्मी ही बढ़ाते हैं। स मुनि स्व कंबलम निष्कास्यति। वह मुनि अपना कंबल निकाल देता है। एतद दृष्ट्वा पवन देव लज्जितः भवति। यह देखकर पवन देव लज्जित हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। स स्व अहंकारम त्यजति। वह अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? दंभ, दर्प, अभिमानः च। इसका संधि विच्छेद भी देख लेंगे। दर्पः विसर्ग लगाएंगे, अभिमानः विसर्ग लगाएंगे प्लस च। क्रोध है पारुष्यम प्लस एव। च अज्ञानम, च अभिजातस्य। च अभिजातस्य, अभिजात का मतलब था पुरुष की। पार्थ संपदाम आसुरीम, संपदाम आसुरीम। तो हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और कठोरता, अज्ञान पुरुष की आसुरी संपदा को बढ़ा देते हैं, आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। तो ये आपका पाठ 10 का हिंदी अनुवाद था, जिसमें भाग 1 पहले आपको भेजा जा चुका है। अब ये आपका भाग 2 है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप इस हिंदी अनुवाद को अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और मुझे भेजेंगे निरीक्षण करने के लिए। और तत्पश्चात अपनी एक्सरसाइज का भी प्रयास करेंगे। यानी कि वीडियो आएगी तभी हमने करना है, आपने खुद अपनी एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या पढ़ा है। धन्यवाद।